फ्रेंड्स, आज मुझे लगता है कि बात करना चाहिए कि जो अपने आप को मोस्ट सिविलाइज्ड, डेवलप्ड, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं। और लेट मी एग्जामिन टुडे विद द फैक्ट्स। ये रेटोरिक नहीं है, विद द फैक्ट। सिंस मैं पॉलिटिक्स 2019 2019 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, है ना? इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं क्योंकि डोमेन मेरा यही है सिविल सर्विस की तरफ, है ना? तो लिटिल बिट मैं इस पे कॉन्संट्रेट करता हूँ कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है सोशल लेवल पर। तो मैं अगर उस पे आपको आऊँ और पूरा ओपन डिबेट करता हूँ, तब से मुझे 2019 से जो मेरी आँखों ने खुद देखा है ना? मैं कही गई बातों पे या बाकी चीज़ों पे विश्वास बहुत कम करता हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स इन सोसाइटीज़ का। उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, ये भी मैं एग्ज़ामिन कर सकता हूँ। और अभी मास रेप मास रेप orchestrated person get 20 years जेल टर्म इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर हमने देखा चर्चेस के अंदर रेप्स हो रहे, इवन दो द मोस्ट हेनियस रेप्स हो रहे, जिसमें चिल्ड्रंस और बच्चे और बच्चियां बिलो द 15 और 14 ईयर्स एज, जिनके साथ चर्चेस के अंदर, आई एम नॉट डिमनाइजिंग एनीथिंग, मैं बता रहा हूँ फैक्ट्स, मास ग्रेव्स मिले हैं। आप सोचिए इन नेशंस में किस तरीके का इनका अपना एजेंडा है, किस तरीके के लोग हैं वहां पे जो इस तरीके की हीनियस एक्टिविटी कर सकते हैं। रेपिंग इज phenomenon worldwide, there is no doubt about that, है ना? मेल ड्रिवन सोसाइटी दुनिया में रही है क्योंकि ये वायलेंट सोसाइटी, वायलेंट नेचर दुनिया में रहा है, ठीक है। लेकिन जब से हम ह्यूमन बने, सिविलाइजेशन यही तो आता है। कोई सिविलाइजेशन को जज किस तरह किया जाता है? उसके सोशल यू नो सेटलमेंट से, सोशल फैब्रिक के ऊपर। सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? ईयर दर ईयर, डेकेड दर डेकेड, सेंचुरीज सेंचुरीज लोग वहां रह रहे हैं, है ना? और एक सेट ऑफ सोशल और एथिकल मोरल वैल्यूज सोसाइटी की बन जाती हैं, दैट इज वी कॉल इट सिविलाइजेशन, है ना? लेकिन अब यहाँ की सिविलाइजेशन किस तरह है? डेफिनेटली नो डाउट दे बाइट फर्स्ट एप्पल, they got the opportunity for economic upliftment. The the industrial revolution brought them success, economic success. As they were the looters, they exploited natural resources all over the world. Okay, they were rulers, some degree in 150 or 200 years. They looted a lot of wealth worldwide, $44 trillion. They looted from particularly India. And worldwide, if you calculate it would be the in many trillions, thousand trillions even, you know, dollars. They have looted from worldwide. So that's why they are rich. But are they really rich into their values? Definitely, some degree they got the opportunity because they broke first time religious barriers, and the philosophers who uh, started making reforms due to their philosophical thinking. They developed first, and they started rational thinking. That's why two component led to them into this society, which is called as a modern society of Western nations. Do they claim or should they claim that they are only civilized people? वो हमें पढ़ाते हैं. Sometimes they teach me how to live. Huh? Indeed, when they came to India as rulers,
And when they got the political, strength, political root in India, they started teaching me how to live, even though they knew that this is also civilization. There is some kind of values. Definitely, each society is not, perfect, idealistic society. There is no existence utopian society, but there was a problem in society. Indian society was differently structured. But what was the real Indian society? दो हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो इंडिया का इथॉस है, वैल्यूज हैं? नो, इंडिया के इथॉस, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स कुछ और भी हैं जो हम नहीं जानते, है ना? हमारी वैल्यूज क्या है हम खुद भी नहीं जानते। जो सोसाइटी के अंदर हो रहा कुछ और हो रहा होता है ना? क्या होना चाहिए वो डिफरेंट चीज है। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मैं इस तरीके के इंसिडेंट्स, रेप, मर्डर, एक मास लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर किसी ने रेप कर दिया, दैट इज वन थिंग, है ना? लेकिन मास लेवल पर दैट मीन्स समथिंग इज बैड गोइंग ऑन। सेकंड कंपोनेंट हमने इटली के अंदर देखा, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स और यू नो पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ह्यूमन राइट्स की बड़ी नहीं चर्चा होती है। हमारे इंडियंस माइग्रेंट लेबरर्स जो वहां पे हैं, एक का तो हाथ कट गया, है ना? जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले पूरा आंदोलन हुआ, वहां पे मूवमेंट चलाया गया, वर्कर्स ने उसको किया। उस बेचारे का हाथ कटा मशीन पर, है ना? पंजाब का आदमी है। और उसके बाद उसको अनएड्रेस्ड, उस आदमी को ले जाके के डंप कर दिया यार। उस आदमी को जिसका हाथ कटता है, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट बाकी और जिस चीज की जरूरत है, उसको हेल्प, सोशल सिक्योरिटी नेट की जरूरत है, उसको ले जाकर के डंप कर दिया वेस्ट में। सर्च किया गया तो पता चला कि वो आदमी वहां मिला। आदमी को इवन हैंड उसका जो चॉफ्ट ऑफ हो गया, दैट इज अनदर थिंग, बट आदमी को उसने अनआंसर्ड कर दिया, अननोटिस्ड उसको गायब कर दिया। प्रोटेस्ट जब लार्ज स्केल पर हुआ तो पार्लियामेंट, मिस्टर मिसेस जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी साहिबा ने उसको एड्रेस किया, और उन्होंने इंडिया से बात भी किया, है ना? और बाकी सारी इश्यूज हुए। मैं वो कहना चाहता हूँ सोसाइटी के अंदर इस तरीके की चीजें हैं, है ना? तो वो ह्यूमनिज्म कहाँ है जिसकी वो चर्चा करते हैं? जो जिसपे वो क्लेम करते हैं कि हम एक सिविलाइज, बाकी दुनिया बारबेरिक वर्ड है ना? अनसिविलाइज्ड लोग दुनिया में रहते हैं, केवल और केवल यूरोप और अमेरिका के अंदर ही सिविलाइज्ड लोग हैं, बाकी दुनिया में अनसिविलाइज्ड और बारबेरिक लोग रहते हैं, है ना? उनका ऐसा मानना है, ठीक है? और वो जो कहेंगे वही सत्य है। हम्म, वो हमें टीच करते हैं कि व्हाट्स हाउ शुड आई डू। हम्म, तो ये है उनका कॉन्सेप्ट। अगर हम आपको ओपन अप एक दो चीजें हो जाना वो एक अलग बात है, इंसिडेंट हर सोसाइटी में होता है, लेकिन एक मास अगर लेवल पर चीजें हो रही हैं और अनआंसर्ड रह जा रही हैं, है ना? तो दैट मीन्स देयर इज सोशल प्रॉब्लम। अब इस न्यूज़पेपर ने भी इसको एड्रेस किया है। इट्स अ टाइम दैट द मैचो, द पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो मैंने आपको बताया था, पैट्रियार्कल सोसाइटी दैट ट्राइबलाइजेस रेप चेंजेस। अगर आप इसको पूरा इसका थीसिस पढ़ें तो आपको पूरा वहाँ पे उसने ओपन अप करके सारी चीज़ों को बताया हुआ है, किस तरीके के फिनोमेनन है। इसमें फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज सारे को तार-तार कर दिया गया है ना? कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, एक मास लेवल पर चीज़ें की गई हैं। हुँ? जिस पर अभी उस आदमी को 20 साल की जेल हुई, है ना? काफ़ी। तो आप समझें कि छोटे-छोटे इंसिडेंट जो है ना, ये बहुत कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है? अब ये यही वॉर भी लड़ते हैं, 2 वॉर ये लोग लड़ चुके हैं, तीसरा फिर लड़ने जा रहे हैं। यूके ने फिर से अ, यूके कुड ट्रेन सोल्जर्स इन यूक्रेन, ओके? डिफेंस सेक्रेटरी ने उनके कहा है। अब क्या फील्डिंग तैनात होगी, जबकि मिस्टर पुतिन जो हैं, वो एनी टाइम सून
he is going to meet Mr. Trump to settle down the ceasefire agreements very recently. तो अब ये भी एक इश्यू आ रहा है, लेकिन ये लोग उसको फ्लेम अप कर रहे हैं, है ना? फिर से वॉर शुरू होगी, फिर से एक सोशल केओस पैदा होगा, फिर से चीजें डिफरेंट बनेंगी। तो अगर वॉर होती है तो दुनिया का जो सोशल स्ट्रक्चर जिस पे गवर्नेंस हो रहा है, जो इसको एंजॉय कर रहे हैं, है ना? फिर वो रिफॉर्म आएगा। वॉर भी एक जस्टिस का ही सॉल्यूशन होता है ना? कहीं इनजस्टिस हो रहा होता है तो वॉर के बाद से जस्टिस शुरू, अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू नहीं हुआ नहीं होता, तो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी जिसमें हम रह रहे, है ना? आज भी तलवारों के दम पे ही यहाँ पे चीजें हो रही होती। जो हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सोसाइटी आज इतनी अपलिफ्टमेंट की है, प्रोग्रेस की है, वो नहीं होता, है ना? तो वॉर भी एक सोल्यूशन और एक नहीं रिफॉर्म लेके आता है अपने तरीके का। सो थैंक यू वेरी मच। इस सोसाइटी के ऊपर मुझे कोई खास विश्वास नहीं है, ठीक है? इकोनॉमिकली रिच है और इसलिए लोग, है ना, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? वहाँ की जो फ्रीडम है, वहाँ पे जो चीजें हैं लिटिल बिट, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो लिटिल बिट एडवांस्ड स्टेज पर है ना? इसलिए जो डेवलपिंग नेशंस के लोग होते हैं, ये भाग भाग के वहां जाते हैं, लेकिन इनके लिए वो लाइफ जो है वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है वहां पे सरवाइव करना। लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक है, नहीं किसी भी सिस्टम से क्या बेहतरीन लिया जा सकता है, ये बात ठीक है ना? तो हमें चाहिए कि क्या बेहतर अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, है ना? हमारी सोसाइटी में भी काफी प्रॉब्लम है। सो थैंक यू वेरी मच।